अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इस सवाइस अहमद। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे वर्डप्रेस को यूज़ करके एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए या फिर किसी क्लाइंट के लिए। तो इस वीडियो में आपको वर्डप्रेस फ्रॉम ए टू जी सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस के जो बेसिक्स हैं हम वो कवर करेंगे, उसके बाद एक वेबसाइट भी क्रिएट करेंगे और आप इसके बाद इस काबिल हो जाएंगे कि एक सिंपल वेबसाइट क्रिएट कर सकें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स फ्री टूल है जिसे यूज़ करके आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसका कोड फ्रीली अवेलेबल है, आप उस कोड को कस्टमाइज़ कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। और इवन आप अगर वैसे ही यूज़ करना चाहते हो आप स्टिल वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, वो भी विदाउट पेइंग एनीथिंग। वर्डप्रेस इज़ आल्सो नोन एज CMS। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, जो कंटेंट है वो अपडेट कर सकते हो। वर्डप्रेस ऑलमोस्ट इंटरनेट पे 40% वेबसाइट्स को एम्पावर कर रही है, यानी 40% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर क्रिएट होती है, जबकि 60% वेबसाइट्स आर यूजिंग अदर प्लेटफॉर्म्स और कस्टम कोडेड वेबसाइट्स होती हैं उन 60% में। कुछ बिग ब्रांड्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, टेकक्रंच, फेसबुक, CNN वर्डप्रेस को यूटिलाइज़ करती हैं फॉर देयर ब्लॉग्स और फॉर देयर वेबसाइट्स। तो आप भी वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। वर्डप्रेस इज़ ईजियर टू यूज़ और इसके लिए आपको पास कोडिंग का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। और दूसरा बिग रीज़न है कि इसकी एक कम्युनिटी है, यानी वर्डप्रेस इज़ नॉट ओनली अ प्लेटफॉर्म, इसके पीछे एक बिग कम्युनिटी है। यानी अगर आप wordpress.org पर जाएं आपको आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे प्लगइन्स एंड थीम्स हज़ारों की तादाद में पड़े हैं, वो डेवलपर्स क्रिएट करते हैं। आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, यानी अब कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप स्टिल उन फीचर्स, उन स्क्रिप्ट्स को, उन प्लगइन्स एंड थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको कोई एरर आता है तो आप फेसबुक पे जाके पोस्ट कर दें रेलिवेंट ग्रुप में, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करें, इंटरनेट पे सर्च करें, तो मोस्ट पॉसिबल है कि आपको सोल्यूशन मिल जाए। अगर आपने अपनी वेबसाइट के किसी फीचर को एक्सपेंड करना है या एक्सटेंड करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ प्लगइन कर सकते हो। आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाएंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और वो फीचर ऐड कर लेंगे, वो फंक्शनैलिटी ऐड कर देंगे। कोडिंग का यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं। और आप वर्डप्रेस को यूज़ करके ऑलमोस्ट कस्टमाइज्ड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, यानी जो भी आप कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। इवन कि आप डेवलपर हैं या फिर सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं। वर्डप्रेस से ना सिर्फ आप एक सिंपल वेबसाइट बल्कि ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशनल, सब्सक्रिप्शन बेस्ड, ब्लॉगिंग, एफिलिएट वेबसाइट्स फॉर अमेज़ॉन, सोशल मीडिया वेबसाइट सिमिलर टू फेसबुक, रियल एस्टेट वेबसाइट्स और ई कॉमर्स स्टोर्स। डिफरेंट टाइप्स के आप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले डोमेन एंड होस्टिंग की बात कर लेते हैं। किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए या पब्लिकली एक्सेसिबल बनाने के लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले देखते हैं डोमेन क्या है। डोमेन एक ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट होता है जो मैप करता है आपके आईपी एड्रेस की तरफ। आईपी एड्रेस न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, जिस तरह 103.2.1.244.0। अब जो भी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पर उन सब के यूनिक न्यूमेरिक आईपी एड्रेसेस है, और हर एक वेबसाइट के आईपी एड्रेस को रिमेंबर करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। जिस तरह अगर फेसबुक की साइट है या गूगल की साइट है, इंस्टाग्राम है, टेकक्रंच है और कोई भी वेबसाइट है, उसके आईपी एड्रेस को याद रखना ह्यूमन के लिए डिफ़िकल्ट है। इसीलिए डोमेन आपके पास होती है जो ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट होता है, आप उसे इजीली रिमाइंड कर सकते हो, जिस तरह facebook.com। आप डोमेन को यूज़ करते हो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, यानी आप अपना इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करते हो, उस पर डोमेन नेम लिखते हो जिस तरह facebook.com और वो वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। अब इंटरनेट पे जितनी भी डोमेन्स नेम है, हर एक डोमेन नेम यूनिक होती है। आप सेम नेम की सेम TLD यानी .com, facebook.com जो है, सेम नेम की आप डोमेन रजिस्टर नहीं कर सकते। हाँ, वेरिएशंस के साथ अगर आप कोई नेम चूज़ करते हो तो मे भी वो आपको मिल जाए। उसके बाद बात करते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग इज़ लाइक एन ऑनलाइन स्टोरेज। जिस तरह आपके मोबाइल में स्टोरेज होती है, आपके कंप्यूटर्स में स्टोरेज होती है, इसी तरह होस्टिंग पे एक ऑनलाइन स्टोरेज है जहाँ पे आपकी वेबसाइट फाइल स्टोर होती है। अब जो कोई भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है, आपके होस्टिंग वो फाइल्स को एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है और आपके एंड यूज़र यानी आपके
उस यूज़र को जो वेबसाइट को सर्च कर रहा है या देख रहा है उसे शो करवा देता है। डोमेन को हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि डोमेन एक एड्रेस है वेबसाइट का, जबकि जो होस्टिंग है वो एक्चुअल वो प्लेस है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी हुई हैं। आपको होस्टिंग की ज़रूरत होती है वेबसाइट फाइल्स को होस्ट करने के लिए। डोमेन एंड होस्टिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाह रहे हो कि आपकी वेबसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल हो। विदाउट डोमेन एंड होस्टिंग आप एक वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो। तो चलिए अब मूव करते हैं वेबसाइट क्रिएशन के प्रोसेस की तरफ कि कैसे एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए डोमेन एंड होस्टिंग। उसके बाद हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद थीम को सेटअप करेंगे, प्लगइन्स को सेटअप करेंगे और एलिमेंटर पेज बिल्डर को यूज़ करके वेब पेजेस डिज़ाइन करेंगे और आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ कि एक वेबसाइट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपने कैसे एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर एक वेबसाइट देख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम सेम ऐसी वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी कोडिंग। आप एलिमेंटर को यूज़ करके और कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स को यूज़ करके सेम ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने सबसे पहले परचेज करनी है डोमेन एंड होस्टिंग। आप जहाँ से होस्टिंग परचेज करेंगे वो आपको एक cPanel अकाउंट प्रोवाइड करेंगे। तो आपने cPanel अकाउंट में लॉगिन करना है और आपके सामने कुछ ऐसा व्यू आ जाएगा जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और वर्डप्रेस इंस्टॉलर को फाइंड करना है। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ऐप का सेक्शन होगा, वहाँ पे आपने एक वर्डप्रेस का जो आइकन है उस पर क्लिक करना है और हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपने इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है। फिर आपने वर्डप्रेस का वर्जन सेलेक्ट करना है जो कि 5.7.2 है लेटेस्ट, और उसके बाद आपने ड्रॉप डाउन में से अपनी डोमेन नेम सेलेक्ट करना है जो आपने परचेज़ की हुई है। इनकेस अगर आप वर्डप्रेस को एक सब फोल्डर में ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे वो फोल्डर का नाम भी लिख सकते हैं, यानी डोमेन / वो फोल्डर का नाम। उसके बाद साइट का नेम आता है, यानी आपके बिजनेस का नेम या आपकी डोमेन का नेम या वेबसाइट का नेम जो भी आपने रखना है। साइट डिस्क्रिप्शन में आप टैगलाइन लिख सकते हैं या फिर कोई स्लोगन है वो लिख सकते हैं। उसके बाद यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल आपने एंटर करनी है। मेक श्योर यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल तीनों करेक्ट हों। उसके बाद लिमिट लॉगिन वाला प्लगइन मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। इसके साथ ही एक सिक्योरिटी प्लगइन है तो मैं इसे भी टिक कर दूंगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करूँगा और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर दूंगा। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कुछ देर तक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इस तरह करूँगा कि अपनी जो डोमेन है उसे एक न्यू टैब में ओपन करूँगा और देखूँगा कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हुई है तो वो कैसी लगेगी स्टार्टिंग में। यानी बिल्कुल सिंपल सा एक पेज होगा। मैं इसे एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ सबसे पहले। आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है और एक बिल्कुल सिंपल सा पेज आपके सामने शो हो रहा है। अब हमें इसे कस्टमाइज़ करना है, एक प्रॉपर वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मैं डोमेन नेम /wp admin पे विजिट करूँगा। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करूँगा, लॉगिन के बटन पे क्लिक करूँगा। इससे हमारा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा जहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का एडमिन पैनल ओपन हो चुका है। इसमें डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर आप साइड बार में देखें डैशबोर्ड और डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब पहले इन्हें अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये ऑप्शंस किस लिए हैं और हम इन्हें कैसे यूज़ करेंगे वर्डप्रेस में। तो सबसे पहला ऑप्शन है यूज़र्स का। आप देख सकते हैं यूज़र्स को। अगर आप वर्डप्रेस की एक्सेस डिफरेंट यूज़र्स को देना चाहते हैं जो कि कस्टमाइज़ कर सके आपकी वेबसाइट को या चेंजेस कर सकें तो आप यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप सेम यूज़र का पासवर्ड शेयर करें, आप एक डिफरेंट यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। इवन अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हो तो आप यूज़र्स में आके आप ऑल यूज़र्स पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे यूज़र्स की सारी लिस्ट आ जाएगी कितने यूज़र्स हैं आपकी वेबसाइट में, और आपने उस यूज़र को सिलेक्ट करना है और वो सेटिंग्स वाला पेज आ जाएगा। आप सेट न्यू पासवर्ड कर सकते हैं या फिर अगर आपने थीम चेंज करनी है, कलर स्कीम एडमिन पैनल की चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं। जिस तरह कि आपके सामने मैंने कलर अभी चेंज किया है। मेक श्योर कि आप सेटिंग्स को सेव करें एंड जब भी आप कोई चीज़ अपडेट करें यहाँ पे। तो दूसरा सेक्शन है पोस्ट का। अगर आप एक
अगर आप एक न्यूज़ वेबसाइट रन करते हैं या फिर एक ब्लॉग रन कर रहे हैं तो पोस्ट सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट सेक्शन में आप आके न्यू आर्टिकल्स या न्यू पोस्ट ऐड करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में एक पोस्ट एडिड है हेलो वर्ल्ड का, हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं और अगर हम इसे एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम टू द टॉपिक रहेंगे, हम एक सिंपल वेबसाइट क्रिएट करेंगे जिसमें ब्लॉग वाला फीचर नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मीडिया का। आपकी जो भी इमेजेस फाइल्स हैं, PDF फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, अब जो भी अपलोड करेंगे वो मीडियाज़ में आ जाएंगे। यानी इवन कि अगर आप कोई इमेज को यूज़ करें वेबसाइट पे किसी भी पेज पे तो वो मीडिया में स्टोर होती है। तो पेजेस, तो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास पेजेस। पेजेस होते हैं आपकी वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं, जैसे कि अबाउट अस, होम, सर्विसेज या फिर गैलरी, कैरियर्स, कॉन्टैक्टस, वो सारे पेजेस आप यहाँ पे आके क्रिएट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 2 पेजेस शो हो रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी एंड सैम्पल पेज, लेकिन हम न्यू पेजेस ऐड कर सकते हैं जो कि कुछ देर तक हम करेंगे भी। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है हमारे पास अपीयरेंस का ऑप्शन। अपीयरेंस में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जैसे कि थीम्स, कस्टमाइज, विजेट, मेन्यूज एट्सेट्रा। तो सबसे पहला ऑप्शन है थीम का। थीम होता है कि आपकी वेबसाइट में एक थीम होती है जो फ्रंट एंड के लिए होती है, तो आप डिफरेंट थीम्स मैनेज कर सकते हो। तो मैं थीम्स में आऊँगा, थीम्स में आके मैं न्यू थीम्स ऐड करूँगा, थीम्स पे क्लिक करूँगा और एक फ्री थीम इंस्टॉल करूँगा जिस थीम का नाम है एस्ट्रा, ASTRA। तो मैं यहाँ पे सर्च में लिखूँगा ASTRA, एस्ट्रा, और यहाँ पे ये थीम आ जाएगी। यहाँ पे वैसे थीम की इमेज भी साथ आती है लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे नहीं शो हो रही, तो मैं इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दूँगा सिंपली और इस थीम को इंस्टॉल कर लेता हूँ। थीम इंस्टॉल होगी, उसके बाद थीम को एक्टिवेट हमने करना है। थीम एक्टिवेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि एस्ट्रा जो थीम है वो हमने इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट भी कर लिया। आप अगर थीम स्विच करना चाह रहे हैं तो पेरेंट्स में जाके थीम सेलेक्ट करें और आप दूसरी कोई थीम एक्टिवेट कर सकते हैं या कोई न्यू थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए आप वेबसाइट को देखते हैं दोबारा से कि अब इसमें क्या चेंजेस आई हैं। तो आप देख सकते हैं कि थीम इंस्टॉलेशन के बाद, यानी हमने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल किया, उसके बाद फ्रंट एंड चेंज हो चुका है। अब साइट नेम और उसका जो लेआउट है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो थीम जो होती है वो आपके फ्रंट एंड को इन्हांस करने के लिए यूज़ होती है, फ्रंट एंड। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्लगइन्स का। तो प्लगइन्स आप तब यूज़ करते हो जब आप अपनी वेबसाइट में कोई एक फ़ीचर या कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हो। तो आप प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे किसी भी प्लगइन के लिए सर्च करोगे। तो मैं फ़िलहाल सर्च करने लगा हूँ एलिमेंटर के लिए। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिसे यूज़ करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाले तरीके से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एलिमेंटर और मेरे सामने एलिमेंटर का प्लगइन आ जाएगा। तो मैंने इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर पे और ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया। उसके बाद मैंने एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करना है। प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट भी करना है अगर आपने प्लगइन को यूज़ करना है तो। अब ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। तो मैंने एक और प्लगइन ऐड करना है, तो मैं जाऊँगा प्लगइन्स में और ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं सर्च करने लगा स्टार्टर किट प्लगइन के लिए। स्टार्टर किट बेसिकली एक प्लगइन है जो कि आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर देगा, तो जिन्हें यूज़ करके हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल करूँगा और एक्टिवेट कर दूँगा। तो ये दोनों प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। अब देख सकते हैं कि प्लगइन्स में जाके ऑल प्लगइन्स के ऑप्शन में जाएं तो ये सारे प्लगइन इंस्टॉल है। अगर आप किसी को एक्टिवेट करना चाहें या डिलीट करना चाहें तो आप इजीली डिलीट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और इवन कि आप अगर कोई डीएक्टिवेटेड प्लगइन है उसे एक्टिवेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब मैंने जाना है अपीयरेंस में जाके स्टार्टर टेम्पलेट्स पे मैंने क्लिक कर देना है। तो अब मैंने यहाँ से अपना पेज बिल्डर सेलेक्ट करना है जो कि है एलिमेंटर। तो मैं एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन नज़र आ जाएगी। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में जाके मैंने फ्री सेलेक्ट करना और बिजनेस सेलेक्ट करना, यानी मैं फ्री टेम्पलेट्स को यूज़ करना चाह रहा हूँ, बिजनेस से रिलेटेड हो। मेरे सामने एक रेस्टोरेंट का टेम्पलेट आया, मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा इंपोर्ट साइट पे, यानी जो भी पेजेस हैं वो कंप्लीट वेबसाइट आपको एक क्रिएट कर देगा। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा बिगनर
और उसके बाद मैं स्किप पे क्लिक करूँगा और ये आपकी वेबसाइट और ये टेम्पलेट इंपोर्ट हो रहा है अब। तो लेट्स सी कि अब वेबसाइट कैसी क्रिएट होती है। तो अब मैं दोबारा से वेबसाइट विज़िट करूँगा और अब देखते हैं कि वेबसाइट आपकी क्रिएट हो चुकी है, यानी होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और ये डिफरेंट पेजेस बन चुके हैं। और मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने टेम्पलेट इंपोर्ट किया है और आपकी वेबसाइट कंप्लीट है। अब मैं अबाउट अस वाले पेज पे क्लिक करता हूँ और आपके सामने अबाउट अस का पेज आ गया। अब मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो चुका है और इसमें मैप भी लगा हुआ है, यानी गूगल मैप, आप अपनी लोकेशन भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मेन्यू का पेज है, यानी फूड मेन्यू का पेज है, जिसमें फूड से रिलेटेड जो भी आइटम है उनकी प्राइसिंग है, उनकी इमेजेस वगैरह है, यानी एक मेन्यू पेज है जिसपे रेस्टोरेंट में जो जो चीज़ें मौजूद हैं उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है। तो अब हम इस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करेंगे, क्योंकि साइट तो हमने बना ली, लेकिन साइट आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनानी होती है, आपने कस्टमाइज़ भी करना होता है। तो आपने पहले साइट नेम चेंज करना है। सबसे पहले चेंज करते हैं पेजेस को, यानी पेजेस को कस्टमाइज़ करते हैं। मैं जाऊँगा वर्डप्रेस डैशबोर्ड में और क्लिक करूँगा पेजेस पे, ऑल पेजेस पे, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा होम पेज पे। जब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगी। वहाँ से मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा और मेरे सामने एलिमेंटर पेज बिल्डर ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड बार में एलिमेंटर पे विजिट्स आ रहे हैं, यानी जिसे हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। आप यहाँ से ड्रैग करते हो कोई विजिट और उसे, ये जो आपके सामने कैनवस आ रहा है, आप वहाँ पे ड्रॉप कर देते हो। इसी तरह मेरे पास टेक्स्ट विजिट है, मैं उस पर क्लिक करूँगा और मैं उसका टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह बटन है, बटन में मेरे पास टेक्स्ट भी आता है और लिंक भी आता है। मैं यहाँ पे बटन का टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ और अगर इसका लिंक चेंज करना है, यानी जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तो किसी और पेज पे जाऊँ, तो मैं वो लिंक भी चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तो मैं उन्हें भी चेंज कर सकता हूँ, यानी अगर टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ ईजीली। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज है, अगर मैं इमेज को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इमेज पे क्लिक करूँगा और मेरे सामने ये मीडिया लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। तो मीडिया लाइब्रेरी में अगर आपने कोई चीज़ ऑलरेडी अपलोड की हुई है पहले से, तो आप उसे सिलेक्ट करें और वो अपलोड हो जाएगी, यानी वो फ्रंट एंड पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपने कोई कस्टम इमेज अपलोड करनी है तो अपलोड फाइल्स में आए और आप एक इमेज अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट मीडिया के बटन पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि इमेज चेंज हो चुकी है। उसके बाद ये सारा एरिया जो है ये फुटर में आ रहा है। अब मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करूँगा और फ्रंट एंड अब चेंज हो जाएगा, अपडेट हो गया होगा। अब मैं फ्रंट पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और देखते हैं कि चेंजेस जो हमने किए हैं वो वाकई शो हो रहे हैं या नहीं। अब देख सकते हैं कि इमेज भी शो हो रही है और जो चेंजेस मैंने किए हैं, बेस्ट फूड रेस्टोरेंट, ये सारी शो हो रही हैं। तो अब चेंज करते हैं साइट नेम को, कि इसे भी हम चाह रहे हैं कि साइट नेम की जगह कोई वेबसाइट का नेम आए। तो मैं कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं साइट नेम पे क्लिक करूँगा। जब आप साइड नेम पे माउस मूव करेंगे तो एक पेंसिल का आइकन शो होगा, तो एक पेंसिल का आइकन शो होगा, आप उस पर क्लिक करें और यहाँ पे साइड टाइटल आ जाएगा। मैं साइड टाइटल को रेस्टोरेंट कर देता हूँ और उसके बाद मैं पब्लिश पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं, यानी इमेज को एज अ लोगो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है और सेटिंग सेव हो जाएंगी। अब जब भी मैं वेबसाइट को विजिट करूँगा तो ये सेटिंग चेंज होंगी, यानी रेस्टोरेंट आएगा और अगर इन केस अगर आप कोई इमेज लोगो लगाते हैं तो वो इमेज लोगो ही आएगा। अब उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि मैप तो शो हो रहा है लेकिन कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं शो हो रहा। तो हम सबसे पहले ऐड करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म किसी प्लगइन के थ्रू। तो मैं वर्डप्रेस एडमिन पैनल में दोबारा से जाऊंगा और यहाँ पे ऑलरेडी WP फॉर्म्स के नाम से एक प्लगइन इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपने जाना प्लगइन्स में और WP फॉर्म्स प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद मैं आऊँगा फॉर्म्स में और ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर्म का नेम रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा और ये मेरा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फॉर्म क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं फॉर्म को सेव करूँगा।
अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म को कॉन्टैक्ट पेज पे शो करवाना। तो मैं और कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे आऊँगा और यहाँ ऊपर शो हो रहा है ऑप्शन एडिट विद एलिमेंटर का, उस पर क्लिक करूँगा और कॉन्टैक्ट अस वाला पेज हमारे सामने ओपन हो गया एलिमेंटर पेज बिल्डर में। उसके बाद मैंने ऐसे करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो आ रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म का, तो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ, एक न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर लेता हूँ। मैं सर्च करूँगा WP फॉर्म्स के लिए और उससे यहाँ से फाइंड करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा। ये फॉर्म ऊपर ऐड हुआ है तो यहाँ से मैं फॉर्म सेलेक्ट करूँगा और आप देखेंगे जो फॉर्म हमने क्रिएट किया वो शो हो रहा है, लेकिन ये फॉर्म ऊपर ऐड हो गया जबकि मैं राइट साइड पे इसे शो करवाना चाह रहा हूँ। मैं इसे ड्रैग करूँगा, नीचे ड्रॉप कर दूँगा। आप देखें कि पहले से भी एक फॉर्म एडिड है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और उसे डिलीट कर दूँगा और जो न्यू फॉर्म है वो हमारा वहीं पे शो होगा। अब उसके बाद मैं पेज को अपडेट करूँगा ताकि ये सेटिंग सेव हो जाए और अब जो भी यूज़र वेबसाइट को विजिट करेगा उसे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भी शो होगा। तो मैं यहाँ पे मेन्यू के आइकन पे क्लिक करूँगा और व्यू पेज पे क्लिक करूँगा। अब देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट पेज पे हम दोबारा वापस आ गए और अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हमारे पास शो हो रहा है। अब उसके बाद एक सेक्शन है फूटर का, तो फूटर के सेक्शन को चेंज करना है, यानी लोकेशन, सोशल मीडिया आइकन के लिंक्स, आर्ट्स को चेंज करना है। तो वो कैसे करना है, हमने कस्टमाइज के ऑप्शन पे फिर से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है फूटर बिल्डर के नाम से, तो उसमें ये सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, यानी जो जो हमने कस्टमाइज करना है। तो मैं लोकेशन पे क्लिक करता हूँ। जब मैं लोकेशन पे माउस को मूव करूँगा तो एक पेंसिल का आइकन आ जाएगा, तो जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा और मैं वहाँ से चेंज कर सकता हूँ टेक्स्ट को। उसके बाद अगर मैं कोई और चीज़ को चेंज करना चाह रहा हूँ तो उस पर मूव करूँगा। इस तरह मैं सोशल मीडिया के लिंक्स को चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं उस पर माउस को मूव करूँगा और पेंसिल के आइकन को क्लिक करूँगा और मेरे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिंक्स को चेंज कर दूँगा। उसके बाद अगर मैं आवर्स को चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं आवर्स पे माउस को मूव करूँगा और पेंसिल के आइकन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे सामने टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। मैं इसे अपडेट कर लूँगा और उसके बाद मैंने कॉपीराइट के टेक्स्ट को चेंज अगर करना है तो वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, सेम प्रोसीजर है। उसके बाद मैंने पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है और जो सेटिंग्स होंगी वो अपडेट हो जाएंगी। अब मैं क्रॉस के बटन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास वो है कि एक न्यू पेज कैसे ऐड करना है, यानी ये तो हो गया रेडीमेड टेम्पलेट्स के साथ काम, लेकिन अब न्यू पेज ऐड करना हो तो आप एडमिन पैनल में जाएंगे, पेजेस के ऑप्शन पे माउस मूव करेंगे तो ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा। ऐड न्यू पे क्लिक करना है और पेज ऐड कर देना है और फिर ऐड पेज पब्लिश करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है एडिट विद एलिमेंटर। तो अब ये पेज हमारा एलिमेंटल पेज बिल्डर में ओपन हो चुका है और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं डिफरेंट विजेट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है प्लस के आइकन पे, यानी आपने एक लेआउट डिफाइन करना है। सबसे पहले इसका लेआउट यानी सिंगल कॉलम हो, 2 कॉलम हो, 3 कॉलम हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ लेआउट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेआउट सेट कर लेता हूँ, तो मैं 2 कॉलम लेआउट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे विजेट्स में से मैं कोई विजेट ऐड करूँगा मैं पहले। अब तो यहाँ पे विजेट्स में से कोई विजेट ऐड करूँगा। सबसे पहले मैं इमेज विजेट ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं टेक्स्ट विजेट ऐड करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई इमेज अपलोड करूँ, तो मैं इमेज पे क्लिक करूँगा। मीडिया लाइब्रेरी में से अगर कोई सिलेक्ट करनी है तब भी ठीक है, नहीं तो आप अपनी इमेज को ड्रैग करें और यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में ड्रॉप कर दें, आपकी इमेज अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इमेज अपलोड हो गया, आपने इंसर्ट मीडिया के बटन पे क्लिक करना है और आपकी इमेज अपलोड हो चुकी है और वहाँ पे फ्रंट एंड पे शो भी हो रही है। उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और टेक्स्ट चेंज करना स्टार्ट कर दूँगा। उसके बाद मेरे पास डिफरेंट विजेट्स हैं। मैं जिस विजेट को यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं यूज़ कर सकता हूँ। जिस तरह टेक्स्ट एडिटर है, अगर मैं कोई पैराग्राफ ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और कोई पैराग्राफ लिख दूँगा। उसके बाद मेरे पास एक बटन का विजेट है, तो मैं बटन को मूव करूँगा, तो मैं बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और उसका टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं अगर लिंक चेंज करना चाहूँ तो मैं लिंक चेंज कर सकता हूँ। फर्ज करें कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं बुक नाउ के बटन पर क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो, तो सिंपली मैं कॉन्टैक्ट अस का लिंक कॉपी कर लूँगा और उसे यहाँ पर लिंक फील्ड में पेस्ट कर दूँगा।
उसके बाद मैं पेज को अपडेट कर दूंगा और आप देख सकते हैं कि पेज मेरा शो होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन इसमें एक इशू है कि जब भी मैं बुक नाउ के बटन पे होवर करता हूँ तो टेक्स्ट का कलर भी वाइट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं माउस को बटन के ऊपर मूव करूँ तो बटन का टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक हो। तो मैं बटन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद स्टाइल्स में जाऊँगा, स्टाइल में जाके होवर सेलेक्ट कर स्टाइल में जाके होवर सेलेक्ट करूँगा और होवर में जाके टेक्स्ट कलर। होवर का मतलब होता है कि जब आपका माउस उस पर्टिकुलर विजेट पे मूव करे तो फिर उसका कलर क्या हो या फिर उसकी सेटिंग्स क्या हो। तो अब सेटिंग्स को मैं अपडेट कर दूंगा और अब देख सकते हैं कि फ्रंट एंड में ये सेटिंग्स चेंज हो चुकी हैं। उसके बाद अगर मैं कोई मैप ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मैप विजेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पे मैं अपना एड्रेस भी लिख सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट विजेट्स हैं। कुछ विजेट्स प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल होंगे, तो उसके लिए आपको एलिमेंटर प्रो बाय करना पड़ेगा। अदरवाइज एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर उसके काफ़ी फ्री विजेट्स हैं, वो फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उन्हें यूटिलाइज करके स्टिल एक गुड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अब बात है मेन्यू की। अब जो नेविगेशन मेन्यू है, अगर उसमें मैंने कोई चेंजेस करनी है तो वो कैसे करते हैं। तो आपने अपनी साइट के नेम पे होवर करना है और यहाँ पे मेन्यूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन्यू क्रिएटेड है जो आपके वेबसाइट के फ्रंट एंड पे शो हो रहा है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ एक मेन्यू ऐड करो, तो मैं क्रिएट ए न्यू मेन्यू पे क्लिक करूँगा और मेन्यू एक क्रिएट करूँगा। मैं मेन्यू का नेम रखूँगा प्राइमरी मेन्यू और उसके बाद क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करूँगा और मेरा मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब मैं प्राइमरी मेन्यू के ऑप्शन को टिक कर दूंगा और सेव कर दूंगा। यानी प्राइमरी मेन्यू का मतलब यह है कि आपकी जो वेबसाइट का डिफ़ॉल्ट मेन्यू है वो कौन सा मेन्यू होना चाहिए, और मैंने सेलेक्ट किया है कि जो मैंने लेटेस्ट मेन्यू ऐड किया वही हो। अब इसमें फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप वेबसाइट पे विजिट करें, आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पे जो पहले वाला मेन्यू था वो भी गायब हो चुका है। मेन्यू ऐड करूँगा और मैं यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करूँगा और जिस पेज को मैंने ऐड करना है उसे टिक करूँगा और ऐड टू मेन्यू के बटन पे क्लिक कर दूँगा। अब सेव मेन्यू करूँगा और उसके बाद वेबसाइट पे दोबारा चलते हैं और पेज को रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ चुके हैं। अब बुकिंग का भी ऑप्शन आ चुका है, तो अब मैं जब बुकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो वो बुकिंग वाला पेज शो करवा देता है। इसी तरह कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हैं, अगर आप उन्हें अपडेट करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं कॉन्टैक्ट पेज को दोबारा एलिमेंटर के साथ ओपन करूँगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है गेट इन टच, फ़ोन नंबर, एड्रेस, तो आप इन्हें भी चेंज कर सकते हैं और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट हो जाएगी फुली रेडी। और अब आपकी वेबसाइट पब्लिकली एक्सेसिबल होगी अगर आपने वेबसाइट एक डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करके लाइव क्रिएट किया है। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।